हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 5। ऐड करना है। ऐड में दे रखे हैं, इसमें 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं आपको। p ब्रैकेट में p माइनस क्यू, इसी तरह से सेकंड वाला है, इसी तरह से थर्ड वाला है। अब इनको ऐड करने से पहले हमको इनको प्रॉपरली इनको खोल लेना है, यानी कि इन्हें सॉल्व कर लेना है। जैसे मैं पहले से शुरुआत करता हूं, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। ये मोनोमियल है, ये अंदर ब्रैकेट में बाइनोमियल है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो p की पहले मल्टीप्लाई p से होगी तो ये बन जाएगा p का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, p की q से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा p का q। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये, यहाँ q को q से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये आ जाएगा q का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, और फिर q को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा q का r। लास्ट एक्सप्रेशन देखें, r की r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का माइनस, r की p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये rp हो गया। अब ये मैंने इनको सिंप्लीफाई कर दिया है, इनकी जो टर्म्स है बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। अब इनको करना है ऐड। अब ऐड हम बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जैसा हमने लास्ट वीडियोस में किया है, जो ऐड के सम्स थे ना। तो पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे। ये लिखा मैंने p का स्क्वायर माइनस पी क्यू। अब सेकंड एक्सप्रेशन में देखेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर है, और यहां पे इन दोनों में से कोई भी टर्म नहीं है। और एडिशन का यही रूल होता है कि लाइक टर्म के नीचे ही लगती है। तो यहां क्यू स्क्वायर के ऊपर तो कहीं क्यू स्क्वायर है नहीं, तो इसे हम बिल्कुल अलग लिखेंगे। इसी तरह से क्यू आर भी नहीं है, तो इस क्यू आर को भी हम अलग लिखेंगे। तो सेकंड एक्सप्रेशन को सेकंड लाइन में लिखना है। अब आते हैं थर्ड एक्सप्रेशन पे। थर्ड में आर स्क्वायर माइनस आर पी है। अब मैंने देखा यहाँ दोनों लाइनों में आर स्क्वायर कहीं पे है ही नहीं, तो इसको लगाने के लिए हमें इसके लिए अलग से जगह बनानी पड़ेगी। इनके नीचे हम नहीं लगा सकते आर स्क्वायर। आर पी भी नहीं है, तो इसको भी अलग से लिखेंगे आर पी। 3 एक्सप्रेशन है, 3 अलग अलग लाइनों में ये लिखे जाएंगे। क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है तो इनको मैंने बिल्कुल अलग अलग लिखा है। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए डंडा खींचेंगे तो ये हो गया p का स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो p स्क्वायर ही है। यहाँ ये पी क्यू हो गया, ये q का स्क्वायर हो गया, ये माइनस क्यू आर हो गया, ये प्लस का r स्क्वायर हो गया, ये माइनस का आर पी हो गया। बस ये आपका आंसर है। इसे आप चाहें तो और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि p का स्क्वायर, फिर प्लस में q का स्क्वायर, फिर प्लस में r का स्क्वायर। सीक्वेंस वाइज हो गया ना ये, p का स्क्वायर, q का स्क्वायर, r का स्क्वायर, फिर माइनस पी क्यू, माइनस क्यू आर और माइनस आर पी। ऐसे लिख देंगे तो और भी अच्छा है, वरना यहां भी अगर छोड़ देंगे तो ये भी आपका आंसर गलत नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसको लिखने का रीजन ये होता है कि हम अपने एक्सप्रेशन को ना पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो चीज प्रॉपर मानी जाती है। तो जैसे कि 2 2 2 वाले हो गए, फिर वो हो गए जिनमें पावर सिर्फ 1 है। चलिए इसी का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी 2 एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, लेकिन अपनी लास्ट फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। पहले हमें उनको सॉल्व करना होगा। तो जैसे ये है, तो ये मोनोमियल है और अंदर है ट्राइनोमियल। तो इस मोनोमियल की अंदर वाले 3 टर्म से बारी बारी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 2x को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और z। अब यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। अब 2x की x से मल्टीप्लाई होगी तो 2 का तो 2 आ गया, और x और x मिलके x की पावर 2 आ गई। ऐसे इस 2x की y से मल्टीप्लाई होगी, पहले तो मैं साइन बना लूंगा, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो 2 का तो 2 आ गया, और ये x और ये y। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह से दूसरे वाले को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2y की z से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 2yz, फिर ये माइनस आ गया। 2y की मल्टीप्लाई y से होगी तो 2 का तो 2 आ गया, और y मिलके y स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस आ गया। 2y की मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस x से, माइनस तो मैं लिख चुका हूं, तो 2 का 2 आ गया, और x और y ये मैंने xy लिख लिया। यहाँ पे कभी भी जब आपके एल्जेब्रिक होते हैं ना, तो जैसे यहाँ तो 2yz है, तो 2yz लिखने के बजाय आप 2yx है
तो 2xy लिख लें, क्योंकि x y z इस तरह से x पहले आता है, y बाद में, z बाद में, तो ऑर्डर में लिखेंगे तो अच्छा रहता है ये। चलिए ये दो एक्सप्रेशंस आ गई हैं। अब इनको ऐड करना है, तो मैं पहली को उतार लेता हूँ पहले। ये 2 हुआ, ये x और ये z, माइनस 2 का 2 x का स्क्वायर, माइनस 2 ये x और ये y। फर्स्ट उतार ली। अब सेकंड को देखिए, सेकंड को उतारते हैं। सेकंड में ये देखता हूं कि कोई ऐसी टर्म है जो इनके जैसी हो, अगर है तो उसको उसके नीचे हम लगा लेंगे। देखिए 2yz है ये, यहां पे तो 2yz नहीं है कहीं पे, ना 2y का स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर भी नहीं है। हाँ 2xy, यहां पे xy की टर्म है और पहले वाले एक्सप्रेशन में भी xy की टर्म है, तो इस xy वाले टर्म को मैं इसके नीचे लगाऊंगा 2x और y। और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनके लाइक कोई भी टर्म ऊपर नहीं है, तो ये मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा 2yz और इसको भी मैं अलग से लिखूंगा 2y स्क्वायर, क्योंकि हम लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख सकते हैं। अगर इनके जैसा कोई नहीं है ऊपर तो इनकी फिर आपको अलग ही जगह बनानी पड़ेगी। चलिए अब इनको ऐड कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये x और z आ गया, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज आ गया। माइनस और माइनस ऐड हो जाते हैं तो 2 और 2 बन गया 4 और माइनस का 4 बनेगा, क्योंकि दोनों ये माइनस के हैं। और टर्म किसकी है, ये एक्स वाई की है। यहाँ पे प्लस का प्लस, 2 का 2, वाई का वाई और ये जेड का जेड एज इट इज कॉपी कर दिया। ये भी कॉपी कर दिया क्योंकि कुछ ऊपर नीचे है ही नहीं। ये इसका आंसर है। बस आप चाहो तो इसको फिर जैसे मैंने बताया ना कि पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ ये स्क्वायर की टर्म है, यहाँ ये स्क्वायर की टर्म है, इन्हें आप पहले लिख सकते हो माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। उसके बाद ये सिंगल वाले लिख दीजिए। सिंगल में आप xy से शुरू कर दीजिए, माइनस 4xy, xy हो गया, yz आ जाएगा। फिर ऑर्डर में जैसे लिखते हैं हम, अभी बताया ना मैंने ऑर्डर, x y y z z x इस तरह से। तो x y y z और फिर ये z x वाली टर्म आ जाएगी। प्लस में है ना ये, तो प्लस में लिख देंगे 2z और x, ऐसे कर दिया मैंने। तो ये दो पार्ट थे इसके, इनमें ऐड करना था। लेकिन ऐड करने से पहले ये जो आपको दिए हुए थे ना, इनको आपको सिंप्लीफाई करना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करने से इनकी जो टर्म्स है बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेंगी और ये एक दूसरे के ऊपर नीचे लगने में आसानी रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।